Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. How are you? Today we will study about the hydrogen bonding and first of all, what is hydrogen bonding? Its definition. The electrostatic force of attraction between high electronegative atom like fluorine, oxygen and nitrogen and partially positive hydrogen atom. क्या है कि इसमें एक डाइपोल ही है, ये डाइपोल डाइपोल फोर्स की तरह ही है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन लाजमी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो पार्शली पॉजिटिव होगा, एक्ट करेगा पार्शियल पॉजिटिव के तौर पे। हम एग्जांपल्स देखेंगे, उनमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो देखेंगे। इसको भी हम डॉटेड लाइन से ही शो करेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है HF। इसमें फ्लोरीन आपको पता है पीरियोडिक टेबल में हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 4 है अकॉर्डिंग टू एल पॉलिंग स्केल। तो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन के उसने जो इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का, उसको अट्रैक्ट किया हुआ अपनी तरफ, इसलिए हाइड्रोजन पे जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के सामने आ रहे हैं तो एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है और वो डाइपोल जो है वो हाइड्रोजन की वजह से क्रिएट हो रहा है, इसलिए हम इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोजन है ये। हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और ये जो डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसको इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, क्योंकि ये भी एक वीक बॉन्ड ही होता है एज कंपेयर टू कोवलेंट बॉन्ड। Hydrogen bond is not a true chemical bond like covalent bond. Uh, it is stronger than dipole-dipole forces, but 20 times weaker than covalent bond. ये आपका MCQ हो सकता है। जैसा कि यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है, वाटर की ये एक डायग्राम है। ऑक्सीजन को रेड कलर में दिखाया गया है और हाइड्रोजन दो साइड पे लगे हुए हैं, उनको जो है वो ब्लैक कलर में शो किया गया है। अब जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान बॉन्ड है वो कोवलेंट बॉन्ड है और ऑक्सीजन बीइंग पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन बीइंग पार्शियल पॉजिटिव, इन दोनों में पोल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ये एक डायरेक्शनल बॉन्ड है। डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है और अट्रैक्शन होती है चार्जेस की, इसलिए डायरेक्शनल बॉन्ड है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स अरेंज themselves इन लॉन्ग चेन्स एंड नेटवर्क्स। अब ये जो आइस के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं, लिक्विड वाटर के अंदर जो एक दूसरे से अटैच होते हैं, ठीक है, वो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो ये लॉन्ग चेन्स एंड लार्ज स्ट्रक्चर्स जो है नेटवर्क्स बनाते हैं। जैसा ये वाटर का एक लिक्विड वाटर है, इसमें ये फैले हुए हैं वाटर के मॉलिक्यूल्स और इंटरकनेक्टेड हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर के केस में आपको जैसे पता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये एक पोलैरिटी इंड्यूस कर देगा पूरे मॉलिक्यूल में। ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से पोलर बना देगा वाटर को और इस तरह से जो है एक डाइपोल फोर्स क्रिएट हो जाएगी।
जहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं। और ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है और एक ये पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन, और ये हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव, और ये डॉटेड लाइन जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो कर रही है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ड्यू टू हाइड्रोजन है। अगर इसे कलेक्टिवली हम देखें, जनरली देखें, तो ये एक पोल ही डाइपोल बन गया है। एक नेगेटिव एंड है और एक पॉजिटिव एंड है, इसलिए हम डाइपोल डाइपोल फोर्स भी इसे कह रहे हैं। मगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो डाइपोल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। उसकी एक रीज़न है, वो रीज़न हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की हम वाटर में बात करें तो यहाँ पे दो दो फैक्टर उसको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं डाइपोल फोर्स से। फर्स्ट जो है वो ऑक्सीजन एटम हैज़ टू लोन पेयर्स, इसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में, ये एक लोन पेयर है और दूसरा लोन पेयर ये है। ऑक्सीजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। सेकंड ऑप्शन जो है इसमें, हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन उसके खींच के उसको अपनी तरफ खींच के ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिव बना देता है। और दूसरी एक रीज़न जो है इसमें है कि यहाँ पे टेम्परेरीली जो है एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड डेवलप हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो एज अ एक्सेप्टर एक्ट करता है और ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो डोनर के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो इनमें वक्ती तौर पे एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वाटर में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो डाइपोल डाइपोल फोर्स, एक जनरल डाइपोल डाइपोल फोर्स की निस्बत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। फिर हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की। ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं और ये दोनों एक दूसरे में सॉल्युबल हैं ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन केस ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का मैंने मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा है CHCl3, और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला है जो आपकी बुक में भी है ये डायग्राम। क्लोरीन आपको पता है इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विच मेक हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव। तीन तीन क्लोरीन लगे हुए हैं जो कि कार्बन और हाइड्रोजन दोनों को ही पार्शियल पॉजिटिव बना लेंगे उनके इलेक्ट्रॉन्स भी ड्रॉ करके। अगर एसीटोन की बात करें, एसीटोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 टेकन ट्वाइस CO, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ उसके CH3 लगा हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसकी वजह से इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी तो ये एक दूसरे में सॉल्युबल हो जाएंगे। अनदर एग्जांपल जो है वो मेंशन की गई है अमोनिया एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड की, HF और अमोनिया। अमोनिया में आप देख सकते हैं बीइंग जो नाइट्रोजन है वो बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, वो पार्शियल नेगेटिवली चार्ज होगा और तीनों हाइड्रोजन को वो पार्शियल पॉजिटिव बना देगा। ठीक है, जिसकी वजह से ये H जो है दूसरा नाइट्रोजन से मिलेगा, और ये जो डॉटेड लाइन शो हो रही है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हो रही है, और जो ये सॉलिड लाइन है ये कोवलेंट बॉन्ड है। तो ऐसे अमोनिया जो है वो एक गैस होती है, मगर रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाती है अगर हाईली कंप्रेस्ड हो। क्यों लिक्विड फॉर्म में ये जल्दी कन्वर्ट हो जाती है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक फर्टिलाइजर के तौर पे भी अमोनिया को यूज़ किया जाता है। हेबर प्रोसेस के थ्रू इसको हम कमर्शियली प्रिपेयर करवाते हैं इंडस्ट्रियल स्केल पे। उसके बाद HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप हुई है। ये सबसे पहले स्लाइड पे भी हमने इसको देखा था, यहाँ पे भी इसकी डायग्राम देखते हैं। फ्लोरीन आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसने जो है इलेक्ट्रॉन का जो शेयर पेयर है वो अपनी तरफ खींचना है, और हाइड्रोजन को पार्शियल पॉजिटिवली जो है वो चार्ज उसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे अब देख रहे हैं कि हाइड्रोजन जो है H पॉजिटिव दो दो फ्लोरीन के दरमियान ट्रैप हुआ हुआ है। और ये एसिड तो है मगर इतना अच्छा एसिड नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि ये हाइड्रोजन जो है 2 हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन के दरमियान ट्रैप हुआ हुआ है, जो कि ये आसानी से उसको नहीं छोड़ता और जब कोई एसिड प्रोटॉन नहीं देगा तो वो वीक एसिड कंसीडर होगा। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है एग्जाम्स में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई HF इज वीकर एसिड देन HCl या HBr या HI भी हो सकता है यहाँ पे। तो अगर हम इसका जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी है वही रीज़न यहाँ पे लिखी हुई है कि जो हाइड्रोजन है HF में वो 2 फ्लोरीन के दरमियान ट्रैप होता है। इसी वजह से ये इजीली इलेक्ट्रॉन अपना प्रोटॉन नहीं देता, जिसकी वजह से वीक एसिड HF वीक एसिड के तौर पे एक्ट करता है। Low acidic strength of HF molecules as compared to HCl, HBr and HI is due to this strong hydrogen bonding because the partial positively charged hydrogen is entrapped between two highly electronegative fluorine atoms. That's why HF not easily lose its proton and act as a weak acid. ये आपका एक important short question हो सकता है। तो ये था आज का आपका लेक्चर, इसे देखें और नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम इसकी स्लाइड्स जो है वो प्रॉपर्टीज और एप्लीकेशंस के बारे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, उसको स्टडी करेंगे। अब इसको देखें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।